हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने बिहारी के 9 दोहों की व्याख्या सुनी थी। अगले 9 दोहों की व्याख्या के साथ आज फिर मैं प्रस्तुत हूं। तो आइए सुनते हैं बिहारी के दोहे भाग 2। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु। देखिए, तजी मतलब छोड़ दो, तीरथ मतलब तीर्थ यात्राओं पर जाना छोड़ दो। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू तीर्थ यात्राओं का, तीर्थों का त्याग कर दे। हरि राधिका तन दुति, हरि यानी कृष्ण, राधिका मतलब राधा, तन मतलब शरीर और दुति मतलब कांति प्रकाश, करी मतलब करो और अनुरागी मतलब प्रेम। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू तीर्थ पर जाना छोड़ दे और राधा और कृष्ण के तन की जो दुति है यानी जो प्रकाश है, जो कांति है, जो आभा है, उससे प्रेम कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, की जिहि मतलब जो, ब्रज की गलियों में, केली मतलब क्रीड़ाएं करते हैं, पग पग होते प्रयागु, उनके पग पग में प्रयागराज विद्यमान है। यानी कि राधा और कृष्ण के पांव में ही सारे तीर्थ हैं। इसलिए हे मनुष्य, तू तीर्थ पर जाना छोड़ और राधा और कृष्ण के जो शरीर की आभा है, जो कांति है, उससे प्रेम कर। आगे देखिए, कब को टेरतु दीन रट, कि कब से, टेरतु मतलब पुकार रहा हूं, दीन मतलब दया से परिपूर्ण, रट मतलब पुकार, कि मैं कब से बड़ी दीन आवाज में, दयालु भरी दृष्टि से, दया भरी दृष्टि से कह लीजिए कि मैं हे प्रभु तुम्हें पुकार रहा हूं। होत न श्याम सहाय, लेकिन हे कृष्ण तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। देखिए यहाँ पर क्या अर्थ है कि ऐसा लगता है, पहले जगत गुरु का मतलब है कि हे जगत के स्वामी यानी कृष्ण, जग नायक का मतलब है जगत के नेता, जग बाई का मतलब है हवा, संसार की हवा। देखिए अब हम इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि हम मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या होता है कि जो बड़े नेता लोग हैं, एक तरह से मान लीजिए कि जब तक हम उनकी चापलूसी नहीं करते ना, तो वो हमारा काम नहीं करते, है ना। तो कवि को ऐसा लगता है कि हे, कवि ऐसा कहता है, उससे शिकायत करता है प्रभु से, भगवान से, कि हे प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तो इन संसार के नेताओं की तरह संसारिक हवा लग गई है और इसलिए अब तुम मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हो। फिर से देखिए कि मैं कब से दीन आवाज में हे प्रभु तुम्हें पुकार रहा हूं, पर तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे, हे जगत गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस संसारिक जो नायक लोग हैं उनकी हवा लग गई है, अर्थात तुम भी अब संसार के अन्य लोगों जैसे, नायकों जैसे, नेताओं जैसे हो गए हो। अगला देखिए, तंत्री नाद कवित रस सरस रास राग रति रंग। तंत्री नाद मतलब वाद्य यंत्रों की आवाज यानी संगीत की ध्वनि, कवित रस मतलब कविता का रस, सरस राग मतलब रस से परिपूर्ण राग, और रति रंग मतलब श्रृंगार रंग, प्रेम का रंग। ठीक है ना। कवि कहता है कि जो व्यक्ति कविता का रस, रागों का रस, संगीत का रस और श्रृंगार रस यानी कि प्रेम का रस नहीं लेता अपने जीवन में, अनबूढ़े यानी कि इसमें बूढ़ा, बूढ़ता नहीं मतलब डूबता नहीं है, बूढ़े तो वो संसार में डूब जाता है, तरे जे बूढ़े सब अंग, और जो इन सारी चीजों में डूब जाता है वो इस संसार के से तर जाता है यानी पार हो जाता है। अर्थात कवि कहता है कि यदि तुमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो तुम्हें संगीत का, कविता का, सभी चीजों का रस लेना चाहिए, और जो व्यक्ति इनमें नहीं डूबता वो फिर अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जीता। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई यही पाए ही बुराई। ये तो सभी को आता है कि जो सोने की जो मादकता है वो धतूरे यानी शराब की, नशे की मादकता से अधिक होती है, यानी कि सोने का नशा शराब के नशे से 100 गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो खाने से व्यक्ति बौराता है यानी नशे में आता है, पागल होता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करके ही वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है। आगे देखिए, स्वार्थु सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाग पर आए पानी परी तू पक्षी नो न मारी। देखिए इसमें क्या है,
जो कवि है एक तरह से मतलब यहाँ पर दो अर्थ हैं। कवि बाज को कहता है कि हे आकाश में उड़ने वाले बाज, तू सोच कर देख, बाक मतलब बाज, कि अगर तू आसमान में उड़ने वाले पंछियों को मारेगा, मार कर गिराएगा, तो तेरा कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। मतलब बाज क्या करता है, पंछियों को मारता है, ठीक है ना, और उससे क्या होगा कि तुझे कोई मतलब लाभ भी नहीं होगा। देखिए, स्वार्थो सुकृत न श्रम वृथा, कि तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। पंछियों को मारना सुकृत मतलब अच्छा कार्य भी नहीं है, और तेरा परिश्रम भी व्यर्थ चला जाएगा। तो इसलिए देखी विहंग विचारी की हे पंछी, हे बाज, तू एक बार विचार कर देख, पराये पानी परी यानी पराये लोगों के, दूसरे लोगों के लाभ के लिए तू पंछियों को मत मार। अब देखिए इसका जो भावार्थ है या दूसरा अर्थ है वो क्या है कि आपको पता है बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में कहा मतलब रहते थे, और राजा जयसिंह को वो समय समय पर ज्ञान देते थे, है ना। तो राजा जयसिंह मुस्लिम राजाओं की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए अपनी सेना भेज रहे थे। तो बिहारी को ये बात ठीक नहीं लगी। उनको लगा कि भाई राजा अगर अपनी सेना भेजेगा तो उसमें लोग मरेंगे भी, लोगों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है, और उसमें राजा जयसिंह का कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा, और लोगों को व्यर्थ में मरवाना कोई अच्छा कार्य भी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से जो बिहारी हैं वो राजा जयसिंह को सचेत कर रहे हैं कि हे राजा, यहाँ तेरा कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरों को के लिए किसी और को मारना अच्छा कार्य भी नहीं है, सुकृत मतलब अच्छा कार्य, श्रम वृथा कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। देखी विहंग विचारी, इसलिए हे पंछी, मतलब बाज का कंटेक्स्ट लेंगे तो पंछी, और राजा का कंटेक्स्ट लेंगे तो हे राजा, कि तुम विचार कर देखो, बाक पराई पानी परी, कि दूसरों के लाभ के लिए तू पंछियों को मत मार, यानी कि हे राजा, तू दूसरों के लाभ के लिए अपनी सेना पर अत्याचार मत कर, या अपनी सेना को मारने के लिए मत भेज। नर की अरु नल नीर की गति एक है करी जोई, कि नर यानी जो मनुष्य है और जो नल का पानी है, उन दोनों की गति एक जैसी ही होती है। जे तो नीचो वह चले ते तो ऊंचो हुई, कि जितना निम्न होकर कोई व्यक्ति चलता है उतना ही ऊंचा वो उठता जाता है। समय समय सुंदर सब है, रूप कुरूप न कोई। समय समय पर सभी सुंदर होते हैं और सभी असुंदर होते हैं, अन्यथा सुंदर और असुंदर कुछ नहीं होता। मतलब क्या है कि जो चीज हमें हमारे मन को के मुताबिक होती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, वो सुंदर है ना। जो चीज हमारे मन को अच्छी नहीं लगती वो असुंदर है। सुंदर और असुंदर कुछ नहीं होता। इसलिए कवि कह रहा है कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं, रूप कुरूप कुछ नहीं होता। मन की रुचि जेती जी है तित तेती रुचि हुई, कि जिस व्यक्ति की जहां पर रुचि होती है उसको वो उतना ही रुचिकर लगता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं कि मान लीजिए आप कोई फिल्म देखते हैं ना, अब दो लोग एक ही फिल्म को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को वो अच्छी लग रही है, दूसरे को बुरी लग रही है। फिल्म अच्छी या बुरी नहीं है, फिल्म तो वही है, लेकिन यदि वो आपके मन के अनुसार है तो वो आपको अच्छी लगती है, वो आपके मन के मुताबिक नहीं है तो वो आपको बुरी लगती है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि सुंदर असुंदर कुछ नहीं होता, जो चीज हमारे मन को जितनी रुचिकर लगती है वो उतनी ही सुंदर हमें लगती है। बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानो। देखिए यहाँ पर क्या है, कवि कहता है कि जिसके मन में, जिसके शरीर में, मतलब ये जो स्वाभाविक रूप से जितना बुरा होता है उसका उतना ही सम्मान होता है। क्यों? भलो भलो कहीं छोड़िए, क्योंकि भले व्यक्ति को तो हम भला भला कहकर छोड़ देते हैं। खोटे ग्रह जप उदानु, और जो ग्रह खोटे होते हैं उनके लिए हम जाप करते हैं, दान देते हैं। देखिए मैं उदाहरण देकर बताती हूँ आपको कि अब जैसे हम अगर कुंडली में विश्वास करें ना, मतलब हम अपनी पत्री दिखाते हैं भी कौन सा ग्रह है कौन सा ये, तो कई बार हमें पंडित या जो भी हमारे ज्ञानी लोग होते हैं बता देते हैं भी ये वाला ग्रह ना आपका खराब है। तो हम क्या करते हैं, उस दिन के व्रत करने लगते हैं, उस ग्रह के नाम पर बहुत सारे दान करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं ना। और जो बाकी ग्रह हमें कुछ नहीं कह रहे, हम उनको कुछ नहीं करते। दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे हैं ना, एक बच्चा बड़ा जिद्दी है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो घर में परिवार के लोग क्या करते हैं कि उसकी बात को जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाद में झगड़ा करेगा।
जो बच्चा कुछ नहीं कहता घर में, भला भला मतलब सॉफ्ट होता है, उसकी बात को नहीं मानता है ना। कि जो यानी कि जो लोग खोटे हैं, जो स्वाभाविक रूप से बुरे हैं, क्रोधित जल्दी होते हैं, उन्हीं का अधिक सम्मान होता है। मतलब कि उन लोगों की बात को जल्दी माना जाता है। कि जिस प्रकार से हम खोटे ग्रहों के लिए तो, बुरे ग्रहों के लिए तो जप और दान करते हैं, लेकिन जो भला होता है उसको भला कहकर ही छोड़ देते हैं। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। देखिए, सोहत मतलब सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। ओढ़े मतलब ओढ़े हुए हैं। पीत मतलब पीले, पटु मतलब वस्त्र, और श्याम मतलब कृष्ण। सलोने गात मतलब सुंदर शरीर पर। कि कृष्ण ने अपने श्याम वर्ण वाले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को ओढ़ा हुआ है, पहना हुआ है। तो कैसा लगता है? मनो मतलब मानो। नीलमणि शैल पर, नीलमणि शैल नीले रंग के पर्वत पर। आतपु पर्यो प्रभात, आतु मतलब प्रकाश, पर्यो मतलब पड़ गया है, प्रभात मतलब प्रातः काल का। कि ऐसा लगता है कि प्रातः काल की सूर्य की किरणें आकर नीले वर्ण वाले या नीलमणि का जो पर्वत है उस पर पड़ रही हैं। कि श्याम वर्ण वाले कृष्ण ने जो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, वो कृष्ण पर इतने सुंदर लग रहे हैं, या कृष्ण उस पीले वस्त्रों में ऐसे लग रहे हैं, या ऐसी छवि लग रही है जैसे कि नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की लाल किरणें या पीली किरणें पड़ रही हों। थैंक यू।